हम लोगों को एक सीट मिला था और एक सीट जीतने में हम लोग सफल हुए हैं और सभी कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है। और कुछ हम लोगों ने समीक्षा भी किया है कि इस चुनाव में कौन सा कमियां रह गई और आगे जो 2024 में जो अभी हम लोग का विधानसभा चुनाव है उसमें सभी कार्यकर्ताओं को टारगेट भी दिया गया है कि उसकी तैयारी अभी से करें। 19 में एक बड़े मार्जिन से आप जीते थे दादा, लेकिन 24 आते आते देखिए चुनाव हम लोगों ने जीता है। मैंने पहले कहा कि जो कमी रहा है उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे और उस कमी को हम लोग दूर करेंगे ताकि उसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में ना हो। ऐसा चर्चा चल रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी जो है नाराज है बीजेपी से कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है आजसू को जगह नहीं मिला। देखिए ये कोई नाराजगी नहीं, अपना अपना क्योंकि संगठन है और हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में सभी लोगों को सभी सहयोगों को साथ लेकर चलना है। तो हम लोग आज भी यह उम्मीद, चूँकि यह अधिकार क्षेत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है और लेकिन पूरा भरोसा है कि हम लोगों को भी काम करने का मौका मिलेगा। आपका एक बड़ा वोट बैंक है, एक जिसका एक सांसद उसको भी जो है मंत्रिमंडल में जगह मिला, ऐसा क्या वजह है कि सीपी चौधरी? मैंने पहले कहा कि हम लोग अपनी बात को रखें, एनडीए फोल्डर में अपनी बात को हम लोग रखेंगे। आप लोग शपथ ग्रहण समारोह में भी आपके पार्टी नहीं, एनडीए फोल्डर में हम अपनी बात को रखेंगे और सारी चीजों को। अच्छा, ये जयराम महतो क्या आप लोग के लिए विधानसभा में भी चुनौती बनेगी? देखिए हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अपना अपना तरीका होता है और चुनाव लोग लड़ते हैं, किसी को कितने उम्मीदवार रहते हैं, लेकिन लोगों के बीच में जाना और अपनी बात को रखना, जो हम लोग अपनी बात को रखेंगे और चुनाव एक चुनौती रहता है, हम लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और चुनाव मैदान में रहेंगे। लेकिन आपके ही वोट बैंक पे ज्यादा ऐसा नहीं, चुनाव में किसी का वोट नहीं होता और सभी जैसे क्षेत्रों में 48 वोट लेकर आए। निश्चित है, कोई भी चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव का परिणाम विधानसभा चुनाव आपके लिए चुनौती नहीं है, आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए दादा? देखिए चुनाव में मैंने पहले कहा पूरा या जो पूरे देश का जो पैटर्न रहा वोटिंग प्रतिशत में जो कमियां है इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे।